अच्छा, ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है कि ज्योमेट्री एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं शेप्स को, ठीक है, साइजेस को, पोजीशंस, एंगल्स, डायमेंशंस, डिफरेंट इस तरह की चीज़ें होती है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। मीन्स के यहाँ पर देखें शेप्स आ जाती हैं, साइजेस आ जाते हैं, पोजीशंस, एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर अब आपके पास यहाँ पर है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री एक ऐसी फील्ड है, ठीक है, जहाँ पर हम अपने जितने भी ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उसको हम लॉजिकल रीजनिंग से प्रूव करते हैं, ठीक है। हम अपनी कुछ राय देते हैं, कुछ रीजनिंग करते हैं, क्योंकि कभी भी रीजनिंग के अलावा ना रिजल्ट्स कभी भी प्रूफ होते ही नहीं है, ठीक है। हमें रीजनिंग करनी पड़ती है, रीजनिंग के अलावा कभी भी आपके पास कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। रीजनिंग हमारे पास क्या होता है कि अच्छा, पहले इसको लिख देते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री क्या है कि जिसमें हमें ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स को लॉजिकल रीजनिंग से प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपके पास रीजनिंग क्या आ जाती है? इट इज़ अ वे ऑफ प्रूविंग रिजल्ट्स, ठीक है, शॉर्टकट ये है आपके पास। ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है, मतलब कि आपके पास ना स्टेटमेंट कहते किससे हैं कि आप जब सेंटेंस फॉर्म में ना कोई चीज़ मेंशन कर देते हैं, ठीक है, वो आपके पास स्टेटमेंट बन जाती है। फिर ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स क्या होती है कि जहाँ पे आपके पास ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट्स हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रीजनिंग की ना दो टाइप्स आती हैं, ठीक है, एक है इंडक्टिव और एक है डिडक्टिव। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ठीक है, पहले अगर हम कर दें कि इंडक्टिव। अब इंडक्टिव का क्या होता है कि लाइक ये आपके पास होती है कि कोई, जब आप किसी भी स्पेसिफिक चीज से, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल की तरफ जाते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक से स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। या फिर हम इसको एक और चीज कह सकते हैं कि अननोन टू नोन, ठीक है, दूसरे वर्ड इसके लिए यूज होते हैं ना, अननोन टू नोन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको अगर रीजन दूं, कोई एग्जांपल दे दूं कि अब हम स्पेसिफिक से जनरल में कैसे जाते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर कह लें कि अगर हमने देखे ट्रीज देखे, ठीक है, हम किसी जगह पर गए, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज थे, ठीक है। लेट्स सपोज वहां पर एप्पल ट्रीज थे, ठीक है, वहां पर मैंगो ट्रीज थे, ठीक है, फिर ऑरेंज ट्रीज देखे हमने। अब हमने वहां पर देखा कि सबके कलर्स जो थे ना पत्तों के, वो सारे जो है ना ग्रीन थे, ठीक है। अब हमने तो ये थ्री ट्रीज देख लिए। अब हमने इससे सपोज कर लिया कि अगर तो ट्रीज के अगर इनके जो है कलर्स जो है वो ग्रीन थे, तो इट मीन्स कि हमने एक जनरलाइजेशन कर ली कि जितने भी सारे ट्रीज होंगे ना, उनके पत्ते जो होंगे ना वो ग्रीन होंगे, ठीक है। हमने स्पेसिफिक देखे, ठीक है, स्पेसिफिक देखे, मैंगो ट्रीज देखे, एप्पल ट्रीज देखे, ऑरेंज ट्रीज देखे। फिर हम उससे जनरलाइज करके चले गए कि अगर तो इनके पत्ते ग्रीन थे, तो इट मीन्स के सारे ट्रीज के पत्ते ग्रीन ही होंगे, ठीक है। हमने जनरलाइज कर दिया कि ऑल ट्रीज है
ग्रीन लीव्स। ठीक है। ओके, अब अगर हम मैथ्स की एग्जांपल्स में देखें इसको, फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। कि मैथ्स की एग्जांपल में हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब ये तो जनरल स्टेटमेंट थी, मैंने आपको समझा दिया। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ कि 1 + 2 = 3, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि 6 + 3 = 9, ठीक है, देन 9 + 2 = 1। अब अगर हम यहाँ पर इसको और से देखें ना, तो ये 1 जो है ना, ये ऑड नंबर है, ठीक है, फिर 2 देखें तो ये इवन है, ठीक है, फिर 3 देखें तो ये ऑड है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर इसको देखें तो ये इवन, देन ये ऑड, फिर रिजल्ट क्या आया, ऑड, ठीक है, फिर ये हो गया हमारे पास ऑड, इवन, ऑड। तो अब हमने यहाँ पर सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स ली ऐसी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों में हमारे पास क्या हुआ कि जब हमने ऑड और इवन को ऐड किया तो हमारे पास ऑड रिजल्ट आया, ठीक है। अब ये तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हमने ली और हमने इसे जनरलाइज कर दिया कि अब हमेशा ही इवन और ऑड को ऐड करने से ऑड नंबर आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखें कि इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है ना, आपके पास हमेशा डाउटफुल होती है, ठीक है, उसमें हमेशा ना आपके पास शक होता है, वो कभी भी ट्रू रिजल्ट आपको नहीं देती, ठीक है। क्या ये कभी हो सकता है कि अब हमेशा ही हम इवन और ऑड को प्लस करें तो ऑड आए? ठीक है, तो कभी भी नहीं हो सकता। क्या ये कभी हो सकता है? हो सकता है कि किसी दरख्त के पत्ते जो है वो ग्रीन ना हो, ठीक है, हो भी सकता है ना। अब यहाँ पर हमेशा क्या होता है, शक होता है इंडक्टिव में। यहाँ पर हमने क्या जनरलाइज किया कि ऑड प्लस इवन गिव अस ऑड। ओके, फिर अब यहाँ पर आ जाता है कि इंडक्टिव कर रहे थे हम, फिर दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, बस का ऑपोजिट होता है। ओके, इंडक्टिव में हमने क्या किया, स्पेसिफिक टू जनरल, ये हो जाएगा जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं कि अननोन टू नोन, अननोन टू नोन तो ये वाला था, इसको कर दें नोन टू अननोन। ओके, अननोन टू नोन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। ओके, अब यहाँ पर ना हमने जनरल से स्पेसिफिक केस में जाना है। जनरल क्या होता है आपके पास, देखें, जनरल ये होता है ना कि जब आप सबकी बात करते हैं, स्पेसिफिक वो होता है ना कि जब आप किसी एक की बात करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। अब जनरल से स्पेसिफिक जाना है। अब अगर हम कह देते हैं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि सारे मैमल्स के पास ना बैकबोन होती है, ठीक है, फिर हम कहते हैं कि देखिए इंसान भी तो मैमल्स हैं,
तो इसका तो ये मतलब है कि अब हम स्पेसिफिक पे आए कि इंसानों के पास भी जो है वो बैकबोन होती है। ठीक है, ये हम गए जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ। लेट्स सपोज ऑल मैमल्स हैव बैकबोन। ठीक है, ऑल कर दिया तो इट मीन्स कि स्पेसिफिक जनरल था। ठीक है, अब हम किसी एक की तरफ आए तो उसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक है। इधर से हमने स्पेसिफिक का कहा ह्यूमंस आर मैमल्स सो कंक्लूजन निकला ह्यूमंस आल्सो हैव बैकबोन। ठीक है, ओके, कोई और एग्जांपल भी कर लेते हैं। तो सारे के सारे प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कोई भी एक प्लांट ले लें स्पेसिफिक, लेट्स सपोज कैक्टस कहते हैं, तो कैक्टस भी फिर जो है फोटोसिंथेसिस उसमें भी परफॉर्म होता होगा। ठीक है, लेट्स सपोज ऑल प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फिर हम कहते हैं कि कैक्टस इज अ प्लांट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अभी तक हमने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री को डिस्कस किया। ठीक है, रीजनिंग होती है, रीजनिंग 2 टाइप्स की होती है। ओके, फिर अच्छा अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल 1 डिडक्टिव रीजनिंग। ये चीज़ सिंपल सी है। ठीक है, आपने इसको कॉमन लेकर सॉल्व कर दिया, फिर इसको कहते हैं कि पुट x इक्वल्स टू 1। कहाँ पर 1 पुट किया, ये रहा। ठीक है, इसमें राइट लेफ्ट हैंड साइड पे 1 पुट किया। ठीक है, राइट हैंड साइड पर 1 पुट किया, दोनों का रिजल्ट जो है ना वो सेम आ गया, 12 इक्वल्स टू 12। अब ये देखें यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि 102 स्क्वायर। एक मेथड तो आपका जनरल ये है। ठीक है, जनरल मेथड हमारा यही होता है कि हम क्या करते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर लेकर कर दिया, लेकिन 102 है, अगर आप इसको देखें तो पार्टिकुलरली आप इसको क्या करेंगे, पहले तो आप इसको a प्लस बी कैसे बनाएंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, 100 के अंदर 2 ऐड करने से 1 प्लस 2 बना, सॉरी 102 बना। ठीक है, तो इसको पहले खोलकर लिखा, देन इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया।